हेलो दोस्तों, राम राम। किया हूँ सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर आप पढ़ांगा राजस्थान का पर्यावरण एवं परिस्थिति मुद्दा। तो दोस्तों, आ वीडियो में जुड़ा रही हो लास्ट टाइम। आ सीटी खातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके कारण दोस्तों देखनी ना भूल जाइए और अपने चैनल श्याम गोस्वामी ने सब्सक्राइब कर लियो। तो आज को पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, वन्य की कटाई हो रही थी, पशु चारण। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किस कारण से हो रहा है। वनों की कमी और मृदा अपरदन के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूजल का स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, वो है अधिक नलकूप और वर्षा की कमी के कारण दोस्तों मुख्य रूप में माने जाए। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फ्लोरोसिस की समस्या राजस्थान में मुख्यतः किसके कारण है। दोस्तों, जल में क्लोराइड की अधिकता के कारण, क्योंकि दोस्तों के कारण फ्लोरोसिस रोग के कारण दोस्तों कुब्बड़ पट्टी एंड जो दोस्तों कुब्बड़ पट्टी के नाम में भी जाने जाए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य की यानी जो कि रीढ़ की हड्डी है वह दोस्तों मुड़ जाए और कड़े टेढ़ी हो जाए, यानी कि मुड़ जाए, वो आदमी नीचे की ओर झुक जाए। एंगे कारण एम क्या हो जाए, कमी पाई जाए, फ्लोरोसिस रोग हो जाए, मुख्य रोग माने जाए दोस्तों वो। और राजस्थान में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, वायु प्रदूषण का वाहन और उद्योग है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेवण घास के विनाश का मुख्य कारण क्या है। सेवण घास का मुख्य है वो पशुचारण और मरुस्थलीकरण सारणु ज्यादा माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में लवणीय मृदा की समस्या किस क्षेत्र में अधिक है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर है बार मरुस्थलीय, यानी कि पश्चिमी राजस्थान गर्दन अंदर लवणीय मृदा की समस्या सारणु ज्यादा अपन देखने मिले। खेजड़ली आंदोलन किस पर्यावरण मुद्दे से है, वो है वन वृक्ष कटाई की आंदोलन संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में ओजोन पर क्षरण का प्रभाव कहाँ अधिक दिखाई देता है। वो पर है थार गए मरुस्थल के अंदर है वो सारणु ज्यादा दिखाई देवे। राजस्थान में सूखे का मुख्य कारण क्या है। राजस्थान के अंदर सूखा मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, अनियमित और कम वर्षा होनी। राजस्थान में सारणु ज्यादा पाई जाए दोस्तों का अठे न तो दोस्तों बारिश हुए ना अठे कदी कदी हो। न्यू मान लो जैसलमेर के अंदर साल मुँह न्यू मान लो दोस्तों 2 या 3 दिन ही बारिश है होगा जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में अरावली पहाड़ी की कटाई का परिणाम क्या है। मृदा अपरदन, मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जल संकट का समाधान क्या है। जल संचय और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किया गया है। कि वृक्षारोपण करो और औद्योगिक नियमन लागू करो। नियमन यानी कि नियम लागू करना उद्योगों पर। राजस्थान में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है। मृदा अपरदन व वन्य की कटाई और अति पशुचारण है जो को मृदा अपरदन को सारणों मुख्य कारण माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। का अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि और दोस्तों मुख्य रूप में माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जैव विविधता ह्रास का कारण क्या है। दोस्तों, आवास विनाश होना शिकार होना कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर, राजस्थान में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। का औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों जो को निकलना कचरो और कृषि रसायन को दोस्तों मुख्य रूप में माने जाए कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। के लिए क्या किया जाए, यानी कि उपाय करे जाए वह वृक्षारोपण करनो, जल संचय करनो, आ दो मुख्य रूप में माने जाना रहे। राजस्थान में धूलभरी आंधिया का कारण क्या है। दोस्तों, धूलभरी आंधिया मुख्य कारण है वन्य की कटाई होनी, मृदा को अपरदन होना मुख्य रूप में माने जाए कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो के सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। चल रही है वह कौन सी चलना रही है। वह नीली यानी कि हरित राजस्थान योजना चलने आ रही है। आके दोस्तों का पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी योजना चला है, हरित राजस्थान योजना। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कथन कारण। तो दोस्तों कथन कारण का सॉरी आरोही अवरोही का क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों वीडियो देखना ना भूलिए, जब वीडियो देखनी मिस कर दी तो सिलेक्शन मिस कर दियो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को से प्रभावित जिलों का प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम लगाना है। प्रतिशत के हिसाब सारणु ज्यादा तो है जैसलमेर के अंदर, फिर बाड़मेर आवे, फिर चूरू, फिर बीकानेर। एं कारण ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपनो सही आंसर। का निम्न को फ्लोरोसिस की
समस्या की गंभीरता के अनुसार आरोही क्रम में लगे यो कद हुई दोस्तों 1980 के अंदर सारणु कमी 2000 की बात आ गई, फिर 2010, फिर 2020 के अंदर सारणु ज़्यादा गंभीरता देखने मिली है। कारण ऑप्शन नंबर किया जो ये अपनों सही आंसर है हो। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भूजल गिरावट दर के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम में लगे। ये भूजल यानी कि धरती में जको दोस्तों पानी हुआ बहुत ऊंचाई है बन नीचा स्थित है, यानी कि ऊंचाई ज़्यादा होगी है कौन से सारणु ज़्यादा अपन जयपुर के अंदर देखने मिलेगी, फिर जोधपुर, फिर कोटा, फिर उदयपुर। ए कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में लगाना यानी कि बड्डा छोटा हूँ बड्डे के क्रम में। खेजड़ली आंदोलन आवे दोस्तों, वन्य जीव अधिनियम आ जाए, फिर प्रोजेक्ट एक्ट आ जाओ, राजस्थान हरित राजस्थान योजना। ए कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार शहरों का अवरोही क्रम में लगा। ये वायु प्रदूषण है वो जयपुर के अंदर तो दोस्तों सारणु ज़्यादा है, क्योंकि जयपुर एक औद्योगिक नगरी रहेगी और सारणु ज़्यादा अठा वाहन है, और राजस्थान की क्या रहेगी राजधानी रहेगी, जय कारण अठे सारणु ज़्यादा वो है दोस्तों वायु प्रदूषण देखने मिले है। फिर आ जाए जोधपुर, फिर कोटा, फिर उदयपुर। कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, मरुस्थल विस्तार दर के अनुसार जिलों का आरोही क्रम मिल गई। एलोर में सारणु कम है दोस्तों मरुस्थल, फिर भरतपुर में आ जाए, फिर जैसलमेर के अंदर आ जाए, बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, का निम्न समस्याओं को गंभीरता के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। जल संकट की बात सारणु कम है, फिर अपने मरुस्थलीकरण की, फिर वायु की जल संरक्षण की दोस्तों सारणु ज़्यादा है, मरुस्थलीकरण की फिर बहुत थोड़ी सी कम आ जाए, फिर वायु प्रदूषण, फिर मृदा प्रदन, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 के अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, वर्षा की मात्रा के अनुसार क्षेत्रों का आरोही क्रम में लगाइए। वर्षा की मात्रा पश्चिमी राजस्थान में सारणु कम है, मध्य राजस्थान में आ जाए, फिर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में अंदर सारणु ज़्यादा वर्षा है। कारण ऑप्शन नंबर 1 के जो आपने सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तापमान वृद्धि के अनुसार महीनों का अवरोही क्रम मिल गई है। जून के मई के अंदर दोस्तों तापमान सारणु ज़्यादा है, फिर जून के अंदर फिर अप्रैल का, फिर जुलाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के आपनो सही आंसर है लगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वृक्षारोपण क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में लगा रहा वृक्षारोपण के हिसाब चूरू के अंदर है, पहले चूरू आ दोस्तों, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर बारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों को जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लवणीय मृदा विस्तार के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में लगाओ। लवणीय मृदा जैसलमेर के अंदर सारणु ज़्यादा वह जाए, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर चूरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या जाए ऑप्शन आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेजड़ली निम्न वर्षों को अवरोही क्रम में लगाइए। खेजड़ली आंदोलन 1730 के अंदर, फिर आओ क्या हो दोस्तों हरित अवरोही क्रम में लगाना, यानी कि सारणु लास्ट में कौन सी हुई बात, पहला हरित राजस्थान आ जाएगी, फिर अपन आ जाएगा कौन सो प्रोजेक्ट टाइगर, फिर वन्य जीव, फिर खेजड़ली आंदोलन, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। जल संकट की गंभीरता के अनुसार जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। जो जल संकट की गंभीरता राजस्थान जयपुर के अंदर आ जाए, जैसलमेर आ जाए, फिर जोधपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा, फिर उदयपुर। कारण ऑप्शन नंबर के जो बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की आरोही क्रम में लगाना, सॉरी दोस्तों अपन के मैं आपन लगा दी अवरोही क्रम, पर अपन बुझे आरोही क्रम मारो उदयपुर आ जाओ, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों का वायु प्रदूषण के स्रोतों का योगदान प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में लगे। वाहन है गो दोस्तों सारणु ज़्यादा है, फिर उद्योग गो है, फिर धूल गो है, फिर कृषि गो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग क्यों जो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 का मृदा अपरदन के दर के अनुसार क्षेत्रों को अवरोही क्रम में लगे। ये मृदा अपरदन अरावली के अंदर दोस्तों क्या सारणु कम, फिर पूर्वी मैदानी, फिर पश्चिमी मरुस्थलीय और दक्षिणी पठारी प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 का जैव विविधता आज के कारणों को प्रभाव के अनुसार प्रतिशत के
के अवरोही क्रम में लगाइए, यानी कि आवास विनाश आ जाए दोस्तों, फिर शिकार आ जाएगा, फिर प्रदूषण, फिर जलवायु परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 का निम्न समस्याओं को समाधान प्राथमिकता के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। समाधान प्राथमिकता जल संकट की क्या दोस्तों, कम सारणुकरण, फिर भूस्थलीकरण, फिर मृदा प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण। ए कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, धूलभरी आंधियों की आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। का धूलभरी आंधियां सारणों ज्यादा कठे चले, यानी कि मई के अंदर सारणों ज्यादा चलेगी, फिर जून के अंदर चलेगी, फिर अप्रैल, फिर मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन 39 नंबर का फ्लोराइड की सांद्रता के अनुसार जिलों का आरोही क्रम में लगाइए। उदयपुर के अंदर दोस्तों के फ्लोराइड की मात्रा सारणों कम है, फिर आ जाए कोटा, फिर नागौर, फिर उदयपुर यानी जैसलमेर। एक कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का पर्यावरण योजनाओं के शुरू होने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना। पर्यावरण के शुरू होने पर्यावरण की शुरू कटो दोस्तों, सारणों पहला मरु विकास कार्यक्रम, फिर जल ग्रहण विकास, फिर अरावली पुनर्वर्धन और हरित राजस्थान। एं कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग के जो सही आंसर। दोस्तों ताने वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, और अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मिला दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक राम राम, जय जय भारत।